वेलकम बैक बच्चों। करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हमारे, जो हमने कल 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। अब उससे आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक फिगर गिवन है और आपसे पूछा गया है tan p माइनस कोट r बताना है आपको। tan p माइनस कोट r अगर आप बात करते हैं तो आपको एक बात समझ में आएगी कि हमने कल पढ़ा था tan किसके बराबर होता है और कोट किसके बराबर होता है, और ये भी पढ़ा था कि tan और कोट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। tan और कोट एक दूसरे क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो देखो बेटा करते कैसे है। तो सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास तीनों साइड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हमारे तीनों साइड होनी चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप बिना तीनों साइड निकाले भी क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे करोगे देखिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया है tan p, तो बात कर लेते हैं tan p की। तो tan p सिर्फ tan याद रखो। tan किसके बराबर होता है? कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था PBP, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यानी कि tan किसके बराबर होता है? tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपको एक बात बताना है मुझे कि tan P के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंगल P है, तो यहाँ पे कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा? तो पर P के सामने वाली जो साइड है ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी वाली साइड? परपेंडिकुलर। तो यहाँ से ये आपका आया QR। क्या है बेटा यहाँ से आपका? ये QR। और बेस क्या हो जाएगा आपका? ये वाली साइड हो जाएगी आपकी बेस, यानी कि P अपॉन Q। P अपॉन Q। क्लियर है की बात? इसको आप अभी एज इट इज छोड़ दीजिए, वैल्यू पुट कोई नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है अभी समझना। इसके बाद आपको निकालना है कोट आर। क्या निकालना बेटा आपको? कोट आर। कोट किसके बराबर होता है? कोट बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट किसके बराबर होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेटा जी ध्यान समझने की कोशिश करेंगे। बेस अपॉन परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हो तो आपका थीटा इस बार यहाँ पर है, तो कोट आर। तो बेस इस बार आपको क्या हो जाएगा? क्यू आर। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका? पी क्यू। आप एक चीज नोटिस करोगे कि ऊपर नीचे जो यहाँ पे आपका आंसर आया था और जो आंसर आपका अब आया है, दोनों का दोनों आंसर सेम है। तो हमें यहाँ पे वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? अगर आप यहाँ पे क्या करते हो बेटा जी, अगर आप यहाँ से tan p माइनस कोट r निकालते हैं तो tan p की वैल्यू आपकी आई थी क्यू आर अपॉन पी क्यू, और इसकी वैल्यू भी आपकी सेम आई है क्यू आर। तो दोनों वैल्यू सेम है, एक वैल्यू प्लस के एक वैल्यू माइनस के, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? 0। यानी कि दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक प्लस का एक माइनस का क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। बात सुनने शायद आपको आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और ध्यान से समझेंगे। हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है साइन ए। साइन ए बराबर 3/4 है। कैलकुलेट करना है हमें कोस ए एंड टेन ए। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें फिगर नहीं दे रखी है, तो इस क्वेश्चन के अंदर सारा कुछ हमें खुद ही करना है। फिगर भी बनानी है, उसके बाद साइड्स की पता करेंगे कौन सी साइड दे रखी है कौन सी साइड नहीं दे रखी है। चलो करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपसे बोला क्या गया बेटा जी? साइन ए। अब मैं आपको बात समझाता हूँ, बहुत ध्यान में सुनना। जब कभी भी क्वेश्चन में आपको एंगल यहाँ दे रखा है, जैसे ए एंगल दे रखा है, तो आप लिख तो कहीं से भी सकते हो, आपकी मर्जी है। तो आपने लिखा ए, या आपने लिखा बी, तो ये लिखा आपने सी। बात समझे आपको? देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है कि राइट एंगल कहाँ पर है, तो आप कहीं पे भी अपना राइट एंगल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। बस यहाँ पे आपको कुछ चीजें आपको याद रखनी है। वो चीजें क्या है मैं वो समझाता हूँ। साइन ए क्वेश्चन में गिवन है, साइन ए बहुत ध्यान समझेंगे आपसे बच्चे। साइन ए 3/4 है, क्योंकि साइन ए की वैल्यू किसके बराबर है? 3/4 के बराबर है। और शायद सही बच्चों को इस बात का पता होगा कि साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख सकते हो कि P अपॉन H बराबर है, P अपॉन H बराबर है 3/4 के। तो जो आप इन्हें कंपेयर कराएंगे तो P की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 3, और H की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 4। बात समझ आपको शायद याद है मैंने क्या बताया कि P की वैल्यू यहाँ से आपकी 3 हो गई है, H की वैल्यू आपके यहाँ से 4 हो गई है। तो आपके पास में किस की वैल्यू आ गई? P की और H की वैल्यू आपके पास में आ गई है। अगर P और H की वैल्यू आपके पास में आ गई है तो यहाँ लिख लीजिए। ये तो है आपका H। मैंने आपको बताया था कि H कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो हाइपोटेन्यूज आपकी कितनी आ गई बेटा? हाइपोटेन्यूज आपकी कितनी है? 4। और एंगल A दे रखा था क्वेश्चन में, ये ध्यान रखने वाली बात थी। तो A के अकॉर्डिंग जो A के सामने वाली जो साइड है ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगी। क्या बन जाएगी आपका? ये परपेंडिकुलर। यानी कि जो ये वाली साइड है परपेंडिकुलर वैल्यू आपकी 3 है,
और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, बेस की। अभी हमारे पास बेस की वैल्यू नहीं है, तो बिना बेस की वैल्यू का हम यहाँ नहीं कर सकते। बात सुनने आपको आ रही है लगती? तो देखो बेटा, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस। अब आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, जो मैंने आपको बताया था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर इसके होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ बात करते हैं, तो अभी यहाँ जब लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे AC है तो AC का स्क्वायर, बेस यहाँ पे क्या है BC है तो BC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है AB है। मतलब कहने का आपको ना ये बाय डिफॉल्ट कंडीशन चल रही है, बाय डिफॉल्ट मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे आप किसकी तरह यूज नहीं करोगे कि मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर ये है। परपेंडिकुलर ये केवल तब है जब मैं एंगल A बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एंगल A की। लेकिन मैं तो अभी सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक ट्राइंगल है जो 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, जिसके अंदर बताइए ये 4 साइड है, ये 3 है, तो मैं तो इसकी ये वाली साइड में परपेंडिकुलर निकालूंगा। बात आपको समझ में आई मैंने क्या बताया, क्योंकि हम तो यहाँ पे केवल इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। सुनना है देखो, तो बात कर लेते हैं AC आपकी 4 है तो 4 का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, BC कितना आपका 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। AB आपको निकालना है, AB आपको निकालना है। 4 का स्क्वायर हो गया बेटा 16, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 जब आप साइड चेंज करोगे तो माइनस में आ जाएगा इक्वल टू AB स्क्वायर, इक्वल टू AB स्क्वायर। तो आगे बात हम करते हैं, बहुत ध्यान से कोशिश करना। 16 में से 9 माइनस करूंगा आपको 7 आएगा, कितना आएगा बेटा जी 7 बराबर किसके आएगा AB स्क्वायर के, किसके बराबर आएगा AB स्क्वायर के। तो स्क्वायर एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, जब स्क्वायर एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो आपसे बच्चों को पता है क्या बन जाता है, क्या बन जाता है स्क्वायर रूट बन जाता है। क्या बन जाता है स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आपने बताया कि AB की जो वैल्यू है वो अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगी बेटा जी 7, यानी कि आपने ये भी फाइंड आउट कर लिया, ये आ गया आपका अंडर रूट 7। यानी कि हमारे पास अब तीनों वैल्यू हो गई ट्राइंगल की। अब हमसे कुछ भी पूछे हम सब चीज निकाल सकते हैं। जैसे कि हमसे पूछा गया यहाँ पे cos A, क्या पूछा गया हमसे यहाँ से cos A, cos A, cos इसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos इसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब A के हिसाब से आपका बेस होगा AB, बेस क्या होगा आपका AB, और हाइपोटेन्यूज आपकी क्या होगी AC। तो cos A की वैल्यू बता दो जल्दी से, क्या हो गया √7/4, √7/4। मतलब बात समझ में आई है नहीं है। आगे पूछा गया था आपसे tan A, क्या पूछा गया था बेटा जी आगे tan A, tan A, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan इसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपका BC हो गया, और बेस आपको पता ही है AB है। तो tan A की वैल्यू यहाँ से कितनी बता दो आप लोग भी। तो आपकी वैल्यू आई है बेटा जी कितनी, BC कितना है आपका 3 है, और AB आपका कितना है √7 है, तो 3/√7, 3/√7। क्लियर है एक बार। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, बट एक बात होती है कि हम डेनोमिनेटर की जगह पे रूट की संख्या को नहीं छोड़ते, इसका रैशनलाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं इसका हम रैशनलाइज, और इसको हम रैशनलाइज करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा जी 3/√7, तो √7 की ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका बचेगा 3√7, और √7 मल्टीप्लाई √7 कितना आ जाएगा, दोनों ही ठीक है। आप चेक कर लें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कौन सा आपका आंसर मैच कर रहे हैं। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों पढ़ते हैं नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या गिवन है फिर से पढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। क्वेश्चन में गिवन है 15 cot A बराबर 8 है, फाइंड करना है हमें sin A एंड sec A। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा आपको, वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 15 cot A बराबर 8 है, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ से 15 cot A बराबर हमें दे रखा है 8 के, किसके बराबर दे रखा है हमें 8 के। तो बेटा जी 15 आपका इधर हम लेके जाएंगे तो साइड चेंज हो जाएगी, इधर मल्टीप्लाई में है इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा,
तो कोट ए की वैल्यू आपकी आएगी 8/15। कोट बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके हिसाब से बेस की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8 और परपेंडिकुलर वैल्यू हमारे पास आ गई है 15। ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ से हम। वापस सेम चीज है, आपको एंगल का ध्यान रखना है। अगर आपने एंगल ए यहाँ लिखा है, आप कहीं भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, बट आपको याद रखना है लिख कहाँ रहे हो उसके अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो जाएंगी। ए हो गया ये, बी हो गया ये और ये हो गया सी। हमारे क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है, बेस। तो ए के अकॉर्डिंग आपको पता है ये सामने वाली साइड का भी परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी साइड आपकी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपको 15 गिवन है और ये वाली साइड आपको देता है बेस। तो बेस कितना हो जाएगा आपका सेम। अब आपको क्या निकालना है सबसे पहले, हाइपोटेन्यूज इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब आप करेंगे क्या, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगा क्या करेंगे आप यहाँ से। अब आप यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। हाइपोटेन्यूज बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ से आपका AC है, तो AC का जो स्क्वायर है वो बराबर किसके होगा बेटा जी, तो AC का स्क्वायर बराबर होगा बेस आपका यहाँ से क्या है BC, तो बराबर होगा BC का स्क्वायर प्लस क्या AB का स्क्वायर प्लस 8B का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर जो आप यहाँ से निकालोगे, BC कितना है आपका, BC आपका 15 है तो 15 का स्क्वायर, AB कितना है आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर होगा 64। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो AC का स्क्वायर 225 और 64 जब आप ऐड करोगे तो ये आपका आएगा 549, 628 और 289। कितना बेटा 289। ठीक है, आता है बात। आप बहुत ध्यान समझेंगे, जब स्क्वायर एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो 289। बच्चों आपको स्क्वायर भी याद करने हैं, एट लीस्ट आपको 30 तक के स्क्वायर, एट लीस्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कहा कि बस 20 तक याद करने का काम चल जाएगा। 30 तक तो मैंडेटरी है, 30 तक तो मैंडेटरी, यहाँ तक तो नहीं पड़ेंगे आपके यार। जैसे कि 289 जो है बेटा 17 का स्क्वायर होता है। 17 की मल्टीप्लाई अगर आप 17 में करते हो तो आपका 289 आ जाता है। कितना आ जाता है 289। यहाँ से आपके पास में ए सी की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आपके पास में यहाँ से ए सी की वैल्यू। हमें निकालना है आप साइन ए। क्या निकालना है यहाँ से हमें, तो बेटा बात कर लें साइन ए की। तो साइन ए किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारे यहाँ से BC होगा और हाइपोटेन्यूज में आपको बताया था सबसे बड़ी साइड जो होती है ट्राइंगल की उसी को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो साइन ए हमारा यहाँ से क्या आ गया 15/17। 15/17। लास्ट हमारा जो यहाँ से पूछा गया, उन्होंने पूछा था हमसे सेक ए। क्या पूछा था हमसे इन्होंने, सेक ए। अब सेक किसके बराबर होता है, सेक याद नहीं तरीका उन्होंने बताया था। अगर आपको पहले 3 याद है तो लास्ट 3 उनके अपोजिट होते हैं। सेक किसका अपोजिट होता है, तो सेक होता है कोस का अपोजिट। सेक किसका अपोजिट होता है, कोस का। और कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। तो ये जगह बेटा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। यहाँ से हाइपोटेन्यूज आपका AC रहने वाला है। हाइपोटेन्यूज क्या रहने वाला आपका AC, और बेस क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा AB। बेस क्या हो जाएगा बेटा जी AB। तो वैल्यू बता दो जल्दी स्पीड से क्या आ गई, AC आपका 17 है और बेस आपका कितना है बेटा जी 8 है। तो आपका ये आंसर आ गया। तो हमसे 2 ही चीजें पूछी गई थी क्वेश्चन में, हमने दोनों फाइनल कर दी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप पढ़िए, क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है सेक थीटा बराबर है 13/12, 13/12। बात कर लेते हैं इसी, बहुत ध्यान समझेंगे आप बच्चे। सेक थीटा बराबर है 13/12। बहुत जल्दी स्पीड से बता दो सेक थीटा किसके बराबर होता है। अभी भी आप करके आए हो कि सेक बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहां से हमने बताया अगर ऐसा है तो भैया हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो 13 है और बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 12। तो बात समझ में आई या नहीं आई। अब मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में थीटा लिखा मिल सकता है, ए लिखा मिल सकता है, बी लिखा मिल सकता है, सी पी क्यू आर कुछ भी लिखे मिल सकता है अल्फाबेट। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ना आपको ध्यान से समझना क्या है, आपने एक ट्राइंगल बनाया बेटा जी, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। अब मेरी मर्जी है, मैं थीटा को कहीं भी मान सकता हूँ, मेरी मर्जी है। अगर मैंने थीटा को यहाँ माना, मैंने कहा थीटा मेरा यहाँ पर है, थीटा मेरा
यहाँ पर है। तो अब बाय डिफॉल्ट कंडीशन जो होती है, बाय डिफॉल्ट कंडीशन का मतलब क्या है कि ये वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होगी, ये वाली साइड आपकी बेस होगी और ये वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी। हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, हमें क्या क्या दे रखा है देखो यहाँ पे। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 दे रखी है, हमने 13 लिख दिया। बेस हमें बाहर दिया था, बेस को हमने बाहर दे दिया। हमारे पास क्या नहीं है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट है हमारे पास परपेंडिकुलर की। तो सेम इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप वापस से क्या लगा दोगे बेटा। तो आपने की नोटिस करी होगी कि यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम बार बार लगाई जा रही है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है बेटा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कहाँ दे रखा है, एसी को ए सी का स्क्वायर, बेस यहाँ पे क्या दे रखा है बीसी, तो बी सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या दे रखा है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बेटा। एसी आपको गिवन है, एसी क्या गिवन है आपको 13, क्या गिवन है एसी आपको 13, तो 13 का स्क्वायर कर दूंगे बेटा। क्या कर दोगे आप, 13 का स्क्वायर कर दोगे। बीसी आपको यहाँ क्या दे रखा है, बीसी आपको दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दूंगे। ए बी यहाँ आपको पता नहीं, तो ए बी का स्क्वायर एसडीटी आ जाएगा। तो हमें ये निकालना है, हमें ये निकालना है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर 160। पैर क्यों डाल समझ नहीं आ रहा, पैरों की खुजा हो रही है, ये भी आवाज आती है इसमें। ये पैर ठाकर पर तेरे सारे चुत्र डाल देखो यहाँ बेटा। 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये हो गया आपका ए बी स्क्वायर। साइड चेंज करेंगे आप, 169 माइनस 144 बराबर होगा ए बी स्क्वायर के। जब माइनस करोगे 169 में से 144 को, तो 25 आया। कितना आया बेटा जी 25, तो 25 बराबर होगा ए बी स्क्वायर के। फिर बात वही, जब स्क्वायर एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो क्या बन जाता है स्क्वायर रूट। बेटा साथ साथ बोला करो, आप ऑनलाइन वीडियो देख लो इसका मतलब ये नहीं है बोलोगे नहीं, आपको बोलना है। अगर आप साथ साथ में बोलोगे तो ही चीजें समझ पाओगे, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ मेरे साथ बोला करो चीजों को। 25 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से आपकी ए बी की वैल्यू 5 आ गई। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, सेक दे रखा था, और क्वेश्चन में पूछा गया था ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब समझ में आ रहा है। मैंने को बता दिया स्टार्टिंग में कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कितने होते हैं 6, 6 में से एक तो दे रखा है, बाकी बचे हुए 5 आपको निकालने हैं। देखो अब स्टार्ट कैसे करते हैं, हम डायरेक्ट बोलेंगे। अब आपको मैंने फॉर्मूला का यूज करना भी सिखाऊंगा। कोस थीटा किसका उल्टा होता था, कल बताया था, अपॉन सेक थीटा का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है 1 अपॉन सेक थीटा होता है। अब आपको करना है क्या बेटा जी, जो वैल्यू सेक की है उसको जस्ट क्या कर दो, उल्टा कर दो, मतलब उसका रेसिप्रोकल कर दो। कल मैंने आपको बात बताई थी, जब भी कभी हम क्या करते हैं आपको लिख के बताओ करके दिखाता हूँ। सेक थीटा की वैल्यू आपकी 13/12। तो बेटा जी जब इसको आप ऐसे लिखोगे तो 12/13 पढ़ा जाएगा। ये क्या पढ़ा जाएगा बेटा जी, 12/13। आपको इतना सब कुछ करना ही नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करते, आपको सिर्फ इतना लिखना था कि सेक थीटा बराबर 13/12 के, तो कोस थीटा बराबर जिसके आ जाएगा 12/13 के। क्यों आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल। अब देखो बेटा आगे ऐसे ही निकालेंगे हम बाकी बच्चे हुए सभी को। जैसे हम पहले बात कर लेते हैं साइन थीटा की, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी, परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ से ए बी, हाइपोटेन्यूज यहाँ से क्या होगा ए सी। तो साइन थीटा बराबर किसके आ गया 5/13 यानी कि 5/13। जैसे आपने साइन की वैल्यू निकाली है, अब साइन किसका उल्टा होता है, तो साइन उल्टा होता है कोसेक का। तो आप यहाँ कोसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोसेक। तो आप बोलोगे कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। किससे बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो क्या कर दोगे इसको उल्टा कर दोगे आप, साइन थीटा की वैल्यू को 5/13 का मतलब क्या हो जाएगा 13/5। इजी हो गया ना। अब टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है, टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू के लिए आपको एक नया फॉर्मूला जो कल भी नहीं बताया था वो आज ही बताया जाएगा, सुनने को करना। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन की वैल्यू आई है 5/13, कितनी वैल्यू आई है 5/13, और कोस की वैल्यू कितनी आई है कोस की 12/13, कितनी वैल्यू आई है 12/13। तो इसकी बेटा ऐसे मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे ये 13 है तो 13 में 13 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट है, क्या बचा आपका 5/12 बचा। क्या बचा बेटा यहाँ से आपका 5/12।
तो 5/12 किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आपकी आ गई टेन थीटा की। तो टेन थीटा की वैल्यू आपने बताया भैया जी आ गई 5/12। कितनी आ गई, 5/12। अब आपको बताया टेन और कोट एक दूसरे कैसे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ से आप कोट थीटा निकाल दूंगे, कोट थीटा तो बराबर होता है 1/10 थीटा के। तो कोट थीटा बराबर इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल समझते हो ना, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा कर देना, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बना देना और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना देना। तो 5/12 का जब उल्टा करोगे तो 12/5 आ जाएगा। हमने अपने एक्सरसाइज 8.1 के 5 क्वेश्चन पूरे कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।